इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। पार्किंग तो बहुत से पार्षदों के बीच में जब गुलाब जी भाई साहब थे वो भी अभी तक नहीं, और सुलझाना कर ही रहे। करीब करीब सब जगह हमारे पार्किंग, और जगदीश चौक वाली भी हमने करी है पार्किंग की। तो बस वही है जगदीश चौक वाली जो हमारी चलती है, वहाँ पे जो पर्यटक होते हैं उनको थोड़ी समस्या होती है। तो अभी ई रिक्शा वगैरह चलाया तो गाड़ी वगैरह वो सारी बंद करवाते। ई रिक्शा से क्या सबको सुविधा मिलेगी। जो जड़े थी उसकी वो मकान तक जा चुकी थी। अच्छा। और जो जड़े गई, एक मकान भी ऊपर होने आया नीचे से, उसकी जो दीवार थी वो ऊपर आ गई, मंदिर पूरा ऊपर आ गया, मूर्तियां सारी हाथ से अपने आप निकाली। तो वो उसको हटवा के हमने वापस नया मंदिर बनवाया। हमने अच्छा सोचा, बुरा तो सोचा ही नहीं। कोई आपके इसीलिए सवाल ये है। और जो महादेव जी थे तो उनको वो खंडित भी थे, अंदर मूर्तियां भी खंडित थी। वो सारी मूर्तियां हमने अभी तक भी चारभुजा जी के मंदिर में रख रखी है। लोग भी ये कह रहे हैं कि मैडम बहुत कम आते हैं वार्ड में। हाँ, वो मैं मानती हूँ, लेकिन जाती हर जगह हूँ। भले कभी 2 महीने में गई होंगी, 3 महीने में गई होंगी। और ये है मेरा थोड़ा सा, मैंने कभी किसी से मिला नहीं। जहाँ मिल सकती वहाँ मोहल्ले वासी, बाकी मैं मोहल्ले से राउंड लगा के आ जाती। और जो कहते फोन पे तो उनका काम करते थे। को पहले मेरे बिना राय से वो तोड़ा गया। ठीक है ना, बिना राय से तोड़ा। तो मैंने वापिस पारस जी साहब को कह के मैंने वापिस बनवाया था। तो सारा बनवा दिया उन्होंने, सारी टाइल्स वगैरह सारा। अब ये इन्होंने वापिस स्मार्ट सिटी वालों ने, और जिसने भी बीच में डाला वो उन्होंने करके वापस वहां से तोड़वा के और डिप्पी वहां लगवा दी। फिर मैंने छोड़ दिया ना। जब अपने ही लोग अपने को काटते हैं तो फिर कैसे क्या करें। मोहल्ले वासी कुछ बोले ही नहीं। कौन है ऐसे, आपको क्या लगता है? भाई मोहल्ले में है, जिसकी थी उसकी डेथ हो गई। अच्छा, तो लिफाफा आया था आपके पास? लिफाफा मेरे पास आया था, मैंने वापस रिटर्न कर दिया। मैंने कहा भाई नहीं, डिप्पी यहाँ नहीं लगेगी। तो आपके इस पार्षद, लेकिन मेरे को बहुत सारा गालियां भी दी, सब करी। आप मेरे पार्षद तो लिफाफा आया, मतलब क्या कहेंगे? पहली पार्षद तो ऐसे पार्षदों को आते रहते हैं। हाँ, और जबकि मेरे बिना पूछे ये डिप्पी लगाई गई। सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बचपन से देख रही हूँ, मैं खुद यहाँ ही पैदा हुई। आप निगम से परेशान है, लेकिन हम उदयपुर न्यूज आपको दे रहे हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि गंदगी को धो डाले। पानी वही है, वो लाइन चेक होगी जब स्मार्ट सिटी वालों को ये लाइन चेक करेंगे। एक ये वाली समस्या है, और एक सुलभ शौचालय की जो अपने यहाँ पे सोलंकियों की घाटी पे। अच्छा। इसके लिए भी बहुत बार बोला, लेकिन उसकी सुनवाई हुई नहीं। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत के जायके में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार सियासत का जायका आप देख रहे हैं, और इस कार्यक्रम के हमारे खास प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि वाइटेक्स यूज करना है और गंदगी को अगर धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है। बिल्कुल सियासत का जायका आप देख रहे हैं, और लगातार नगर निगम के जो पार्षद हैं उनसे हम मिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उनका जो 5 साल का कार्यकाल है उनको हम दिखा रहे हैं कि जिस तरह से कहाँ समस्या है और कहाँ समस्या का समाधान हुआ है, कहाँ कुछ काम किए हैं और कहाँ बाकी हैं। हालांकि ये पूरा सियासत का जायका आप लगातार देख रहे हैं। और आज बात करेंगे वार्ड नंबर 52 में जिस तरह से पार्षद रही हैं तारा जी शर्मा जी मेरे साथ हैं। लेकिन आप इनसे अब जानना चाहेंगे वार्ड 52 की जो जनता है उनको 5 साल का कार्यकाल इनका कैसा रहा, तालमेल कैसा रहा, जनता के बीच रहे हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में है, तो कहीं ना कहीं वार्ड 52 की जो कार्यशैली है, इनकी जो काम किए हैं उस पर बातचीत करना चाहेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज पे। थैंक यू मैम, वार्ड 52 की जनता के बीच रहे आप 5 साल। वर्ष 2019 में आप चुनाव जीते थे जी, क्या कहेंगे चुनाव का कैसा रहा दौर? चुनाव का दौर तो हमारा अच्छा रहा है, बोर्ड भी हमारा अच्छा है, पार्षद भी सारे अच्छे हैं। मतलब जब चुनाव लड़े थे उसके बाद निगम में गए, तो वार्ड 52 में आप 5 साल से पार्षद हैं। पार्षद जो 5 साल में आपने कौन से 5 बड़े कार्य हैं जो आपने किए हैं? भाई मैंने कार्य किए, एक तो मैंने हॉस्पिटल के ऊपर आंगनबाड़ी बनाई, पिछोली वाली डिस्पेंसरी के ऊपर। एक जगदीश चौक वाला बाथरूम है जी, 2 और एक बटन चुट्टे में जो पूरा बाथरूम था जी बडले के सामने, वो मैंने सही करवाया है। 3 और बाकी 2 मैंने और भी थे, लेटर बेड पे दिए थे। वो सुलभ कॉम्प्लेक्स से पास वाली जो जगह थी जी, उसका मैं चाहती हूँ वहाँ पे भी या तो कोई सामुदायिक भवन है या कोई खेल का बने। मैंने लिख के भी दिया, लेकिन उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं, हमारा अभी तक हुआ नहीं। तो वैसे आपकी बोर्ड है तो सुनवाई क्यों नहीं हुई, क्या कहेंगे? सुनवाई इसमें आप धीरे धीरे करेंगे, इसका अभी सबका दिया है, 5 संबंधी सबके, बाकी सारे कार्य हमारे हो ही रहे, सभी कार्य किए ही हैं, कर रहे जो। मैम, लंबे समय से आपके वार्ड के जो जनता है वो पार्किंग व्यवस्था पर
सवाल उठाती है। और पार्किंग व्यवस्था की बात करें तो लंबे समय से समस्या है वार्ड में, क्या पार्किंग कहेंगे? तो बहुत से पार्षदों के बीच में जब गुलाब जी भाई साहब थे वो भी अभी तक नहीं, और सुलझारा कर ही जी। रहे, करीब करीब सब जगह हमारे पार्किंग, और जगदीश चौक वाली भी हमने करी है, जी। तो वहाँ पे भी दोनों जगह पार्किंग है चल रही है। जी। उधर चांदपोल की तरफ से कर रखी, इधर नहीं, अपने गया वार्ड में कोई नया नया ऐसे पार्किंग समस्या है क्या लंबे समय से जो लोग मांग कर रहे हो आपसे, या फिर आपने सोचा कब पार्किंग के लिए वास्तव सुलभ पार्किंग होना की तो चाहिए? बस वही है जगदीश चौक वाली जो हमारी चलती है, जी वहाँ पे जो पर्यटक होते हैं उनको थोड़ी समस्या होती है, जी। तो अभी ई रिक्शा वगैरह चलाया जी। तो गाड़ी वगैरह बहुत सारी बंद करवाते। ई रिक्शा से क्या सबको सुविधा मिलेगी। जी। तो बिल्कुल मैम, एक सवाल था, आपके वार्ड में मंदिर है, महादेव मंदिर, उसके पास मतलब मेवाड़ी में कहें कि वड हसे आमली बसे, तो मतलब वड हसे पीपल बसे आमली निसे घर कदी नहीं बसे, एक मेवाड़ी कहावत है। लेकिन बट महादेव जी रे मंदिर परिसर में जैसे कि भगवान जी एक पीपली रो वृक्ष हो, મને આપ કાઢ્યો વંડા બાતે કઈ કોગા मतलब किस तरह वो मानी मोहल्ला में नहीं छो। अच्छा। वो जनी भी बोलियो वो माने मोहल्ला में नहीं छो। हाँ। और पीपली इतनी बढ़ चुकी कि वो सारे जो थे ना, नहीं आपने जो कटवाया वो क्यों कहा कटवाया, महज कारण क्योंकि जनता के सवाल है आपकी। जनता का सवाल है तो, लेकिन वो क्या है कि जो जड़ें थी उसकी जी। वो मकान तक जा चुकी थी। अच्छा और जो जड़े गई, एक मकान भी ऊपर होने आया, नीचे से उसकी जो दीवार थी वो ऊपर आ जी। गई, मंदिर पूरा ऊपर आ गया, मूर्तियां सारी हाथ से अपने आप निकाली, जी तो वो उसको इसलिए हटवा के आपने- हमने वापस नया मंदिर बनवाया। तो उसमें पूरे मोहल्ले वाले और आराम से पूजा कर रहे हैं, उस मंदिर में व्यवस्थित कर रहे हैं, व्यवस्था से वापस हमने उनको बिठाया किया, वापस नए महादेव जी बिठाए, सभी आज पूरे मोहल्ले वाले पूजा कर रहे हैं। अच्छा अभी जिस तो भी मैम- मोहल्ले वाले ने कहा होगा तो वो नहीं गलत है नहीं ऐसा नहीं है, बट ये जानना जनता का सवाल है और आप जनप्रतिनिधि, आपने अच्छा सोचा जनता है बुरा भाई सोचा, वो आपने आपके अच्छा सोचा, बुरा तो सोचा ही नहीं। वही आपके हाँ। इसीलिए सवाल ये है। और जो आपने महादेव जी बताया- थे तो जी। उनको वो खंडित भी थे अंदर, जी, जी। मूर्तियां भी खंडित थी, वो सारी मूर्तियां हमने अभी तक भी चार पूजा जी के मंदिर में रख रखी है उनको। बिल्कुल, ये जो तो- पीपल वृक्ष की बात इन्होंने रखा है कि भाई जो मंदिर का निर्माण किया था, यानी कि मंदिर की जो दशा जो बिगड़ी हुई थी, जिस जड़ों के माध्यम से उखड़ रही थी, उसको सुलभ करने के लिए इन्होंने ये काम किया। मैम अगला सवाल था मेरा, जबकि एक सेकंड, इसका जो पिपली का था एक बार पिछोली में भी था, एक गली के अंदर, जी। जो दिग्विजय श्रीमाली पूर्व पार्षद रह चुके हैं, उनके पास में थे तो उन्होंने भी सारा हटवाया। वो उसमें तो मैंने काम करवाई नहीं, लेकिन वहां पे भी सब मोहल्ले वासियों ने सारी उसकी जड़ें फैल गई, सारी डालियां उसके ऊपर आ गई, तो वो भी उसको हटाया उन्होंने। अच्छा तो करवाया था, हमने कोई यहाँ गलत काम किया नहीं। मतलब कुल मिला के ताकि कुल आपने मिला अच्छा- के सारा व्यवस्थित लोग बाग पूजा कर रहे हैं। आप खुद मंदिर दे सकते हो, जी। आप मंदिर का फोटो ले सकते जी, हो, जी, तो किस तरह से हमने खर्चा करके वापस मोहल्ले वासियों से पैसे लेके सबसे लेके वो मंदिर बनवाया, तो आज पूरे मोहल्ले वासी उसमें पूजा कर रहे हैं। अच्छा मैम, सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, कोई समस्या अभी तक जिस तरह से देखा देखो गया? सफाई व्यवस्था में हमारे जो है, मैं मानती हूँ मेरे घुटने में दर्द होता जी, है जी। तो मैं घाटे घुटने से नहीं चल सकती जी। हूँ, लेकिन कभी कभार मैं जाती हूँ और जो भी फोन से मेरे को सूचना देते हैं तो मैं उनका सारा काम कर देती हूँ जी। कि भी जो होती है उनकी सुविधा में उनका सारा जितना भी हाँ, काम है मैं करवाती लोगों का ये हूँ, जो कहना है- मेरे से हो सकता है मैं करवाती बिल्कुल, आपने अभी बताया जिस तरह लोग भी ये कह रहे हैं कि मैडम बहुत कम आते हैं वार्ड में। हाँ, वो मैं मानती हूँ, लेकिन जाती हर जगह हूँ, जी जी भले कभी 2 महीने में गई होंगी, 3 महीने में गई होंगी, और ये है मेरा थोड़ा सा, मैंने कभी किसी से मिला नहीं, जहाँ मिल सकती वहाँ मोहल्ले वासी, बाकी मैं मोहल्ले से राउंड लगा के आ जाती, और जो कहते फोन पे फोन करते उनका काम करते थे हम। बिल्कुल, एक मामा जी की हवेली जो है उसके पास सुलभ शौचालय था, आप बोल रहे हैं कि यहाँ बनवाया वहाँ बनवाया, वो आपने तोड़ा था और वो मैंने नहीं तोड़वाया, उसके बाद वापस बनाया नहीं नया, तो क्या कहेंगे इसमें? नहीं, उसको पहले मेरे बिना राय से वो तोड़ा गया, ठीक है ना, बिना राय से तोड़ा, तो मैंने वापिस पारस जी साहब को कह के मैंने वापिस बनवाया था, तो सारा बनवा दिया उन्होंने, सारी टाइल्स वगैरह लगा सारा। अब ये इन्होंने वापिस स्मार्ट सिटी वालों ने और जिसने भी बीच में डाला वो उन्होंने करके वापस वहां से तोड़वा के और डिप्पी वहां लगवा दी। अच्छा, तो मैम जबकि मैंने कहा खाली जगह वहां वड़ले के वहां थी, मैंने कहा यहाँ लगा दो। एक चीज आप बताओ, क्या वास्तव में वहाँ के जो लोग हैं या टूरिस्ट जो पॉइंट है वो लोग पहुंचते हैं इधर उधर, वहाँ वास्तव में होना चाहिए, वास्तव में कमी है इस चीज की, वहाँ जो आप करवाना चाह रहे थे नहीं हो पाया? कमी तो है ना, बहुत से टूरिस्ट लोग पैदल जा रहे हैं तो जाएंगे का, जबकि मैंने लेडीज का भी बनवाया और जेंट्स का भी बनवाया, वापस बनवाया, उसको तोड़ा नहीं, वापस उसको तोड़ा दिया। जी, तो कहने का मतलब अभी भी वो माननी है? अभी भी वो है ही नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया ना, जब अपने ही लोग अपने को काटते हैं तो फिर कैसे क्या करें, मोहल्ले वासी कुछ बोले ही नहीं। कौन है ऐसे, आपको क्या लगता है? भाई मोहल्ले में है, जिसकी थी उसकी डेथ हो गई। अच्छा,
और उसने मेरे को लिफाफा भी भेजा, मैंने वापस लिफाफा रिटर्न कर दिया। अच्छा भाई मेरे को चाहिए ही नहीं भाई, जो सुविधा होती वो जनप्रतिनिधि उनको सुविधा देनी चाहिए जी। अब वो दोनों डिप्टी आपको लगा लिफाफा दी, भी भेजा उसके एवज में? उसके बदले में मेरे को लिफाफा भेजा, जिसकी डेथ हो चुकी, जिसने भेजा उसकी डेथ हो चुकी, मैं नाम किसी का नहीं हाँ बता। ठीक बात है। तो लिफाफा आया था आपके पास? लिफाफा मेरे पास आया था, मैंने वापस रिटर्न कर दिया। मैंने कहा भाई नहीं डिप्टी यहाँ नहीं लगेगी। तो आपके इस पार्सल, लेकिन मेरे को बहुत सारा गालियां भी दी, सब करी। आप पहले मेरे पार्सल तो लिफाफा मतलब आया, मतलब क्या क्या कहेंगे? पहली बात से तो ऐसे पार्सल तो आते रहते हैं। हाँ, और जबकि मेरे बिना पूछे ये डिप्टी लगाई गई है। अच्छा। और मैंने इसका इतना विरोध किया, लेकिन न तो निगम में किसी ने ध्यान दिया, न आपका बोर्ड है फिर भी आपकी सुनवाई मेरा नहीं बोर्ड है, फिर भी इस जगह मेरी सुनवाई नहीं हुई। क्यों? ये मैं आज भी कहती हूँ कि इस मतलब क्या जगह, समझते? जबकि मेरे खिलाफ ये डिप्टी लगाई गई यहाँ पे। और आज भी जो भराव है मैं हटवा, उसके बाद में मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जब अपनी सुनवाई नहीं हो रही, अपन जनप्रतिनिधि है और मेरे कार्ड में किसी और का चल रहा है, तो फिर क्या करने से तो मतलब? मैम आखिर आपका निगम में अगर बोर्ड देखे तो भाजपा का है और आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लगभग 30 सालों से है, ये छठा बोर्ड है। फिर भी आपकी सातवां बने, लेकिन इस जगह मेरी सुनवाई नहीं। मैं तो आज भी इस जगह मैंने बहुत विरोध भी किया, हटाई भी था, मैंने गाली, बहुत सी गालियां भी सुनी। तो मैम आखिर जो सुनवाई हुई नहीं, सुनवाई नहीं हुई, इसके लिए आपने कोई बातचीत रखी निगम के? मैंने रखी थी निगम में जी, लेकिन निगम वाले ने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, निगम वालों ने कुछ किया ही? जबकि यहाँ इतनी तो गंदगी रहती, मैंने कितने बार बोर्ड में भी रखा कि इसका जो है सुलझाना करो इस पर, या तो इसको आप किसी को नोटिस दो कि भाई आप नहीं कर सकते हो तो हम निगम वाले ले लेंगे जगह। और नहीं, आए दिन तो आप भराव गिरता, आए दिन भराव उठाते हैं, तो गंदगी भी बहुत फैलती। पर्यटक का इलाका, सब तरफ से पर्यटक जाता है। कुल मिला के आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? इस जगह मेरी सुनवाई नहीं हुई, बाकी हर जगह मेरा काम हुआ, लेकिन इस जगह मेरी कोई इसमें हुई नहीं। उन्होंने डिप्पी लगा दी और वो बाथरूम तुड़वा दिया, उसके बाद में उसको मैंने भी फिर कोई लिया ही नहीं चांस। खुद ही निगम से परेशान हो चुके हो इस मामले को लेकर? निगम से परेशान हो गया इसलिए इसमें मेरी बिना अनुमति के ये बनाया गया, डिप्पी लगाई गई और बाथरूम 2 बार तुड़वा दिया। तो कहने का मतलब इस कार्य की वजह से निगम से परेशानी झेलनी पड़ी आपको? जबकि पहले भी तुड़वाया बाथरूम तो भी मेरे को नॉलेज नहीं था, तो मैंने बीच में काम रुकवा दिया था जाके। मैंने जब देखा तो काम रुकवा दिया, उसके बाद भी उन्होंने रात में पूरा सारा एडीपी का काम करके और उस बाथरूम को तोड़ तुड़ा के रख दिया। 2 बार मैंने बाथरूम बनवाया है। अच्छा अच्छा। मैम टूरिस्ट क्षेत्र है अपना आसपास, ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे देखते हैं आप? जो ट्रैफिक व्यवस्था की देखो, इस बार बहुत अच्छा रहा है। इस बार सारी सुरक्षित वगैरह करा है, सब कुछ उनके पर्यटक को मिला है। सारी गाड़ी वगैरह बंद कर दी, सब तरफ से ई-रिक्शा चलाया है। और हम चाहते हैं पर्यटक ज्यादा से ज्यादा उदयपुर में आवे और लाभ उठावे जगदीश चौक का। बस सिर्फ ये थोड़ा सा है जो ट्रैफिक का ही है यहाँ पे, वो इससे लोग बाग बहुत परेशान है। अच्छा, तो मैम ट्रैफिक से जो परेशान है इसके लिए आपने प्रशासनिक कोई कदम उठाया? इसमें हमने 1-2 बार हम घंटाघर थाने में भी गए थे, वहाँ पे भी हमने सब व्यापारी वगैरह भी आए थे जगदीश चौक के, और सबने मिलके भी उनको कहा था। अच्छा, लेकिन आपने वहाँ पे प्रशासन को भी चेताया था? उसके बाद कोई फर्क तो दिखा? करते प्रशासन करते, कोशिश कर रहे हैं वो भी। अच्छा, की थी उन्होंने भी की, अभी भी बहुत व्यवस्था लगाई। सफाई व्यवस्था को लेकर आप समस्या से जूझ रहे हैं? सफाई से सारा, सफाई हमारी सब जगह हो रही है। नहीं, ये जो आपने बताया अभी पॉइंट भाई, वहाँ पे गंदगी भी हो रही है, यहाँ वाला इसका सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बचपन से देख रही हूँ, मैं खुद यहीं पैदा हुई। आप निगम से परेशान है, लेकिन हम उदयपुर न्यूज आपको दे रहे हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि गंदगी को धो डाले, साफ सफाई करेगा, रख रखाई और स्वदेशी है। तो आप भी अपने वार्ड को कहे गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है। थैंक यू। ठीक है मैम। तो बिल्कुल अगला सवाल है मेरा, ये तो आपका सफाई को लेकर है और स्वच्छता रखनी है तो वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट जो है वो यूज करना है, कहीं गंदगी को धो डाला। ताकि मैम अगला जो सवाल मेरा जा रहा था, यानी कि आप बता रहे हैं कि जिस तरह से टूरिज्म क्षेत्र और ट्रैफिक व्यवस्था सुलभ करने के लिए आपने प्रयत्न किया है। मेरा एक सवाल और था इस बीच में कि जैसे टूरिज्म क्षेत्र है उसके पास अगर सुलभ शौचालय आपने अपने 5 साल में कितने बनवाए? सुलभ शौचालय मैंने 2, एक तो वहाँ का करवाया जगदीश चौक वाला बना, और एक यहाँ बटनी चोटे में 2 बनवाए। और आपको लगता है घाटी सब जगह है ये जी, बस ये एक जो था ये तोड़ा गया जी। ये आपने नहीं तोड़ा है, विपक्ष ने तोड़ा है? ये विपक्ष किसी और ने तोड़ा, ये मैंने नहीं तोड़ा। आपने नहीं तोड़वाया। इसके लिए आप बहुत परेशान हुए निगम से? इसके लिए बहुत परेशान हुए, इसके लिए मेरी सुनवाई निगम से नहीं हुई। बिल्कुल मैम। अगला मेरा सवाल था बहुचर्चित कहेंगे उसको, आपके बटियानी चौटा जो स्कूल है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जो बटियानी चौटा स्कूल है विद्यालय, बटियानी चौटा में तो कोई स्कूल नहीं, जगदीश चौक में है एक तो, ये नीचे वाला, एक इधर पिछोली के इधर है, नीचे वाला वही ये दिलवाड़ा हाउस के पास में है, आर्य समाज वाला। बिल्कुल। अब ये दोनों जो स्कूल है या टूरिज्म क्षेत्र है आसपास, और आपका जो वार्ड देखें तो घाटी है, कहीं नीचे ढलान है, स्पीड ब्रेकर की लंबे समय से मांग है,
आपने इसके लिए क्या प्रयत्न किए? स्पीड ब्रेकर के लिए मैंने बहुत सी बार बोला, मैंने लिख के भी दिया, लेकिन जब बटन छोटे में तो लगाया गया था जी। और अभी तक बाकी कहीं नहीं लगा है। तो कहीं लगा नहीं है, उसके हाँ, लिए क्या स्पीड ब्रेकर कहेंगे दिया। आप, क्या कहेंगे उसके लिए? इसके लिए ही कहेंगे कि भाई जहाँ जरूरत है वहां तो स्पीड ब्रेकर लगाना चाहिए। नहीं लगे उसके लिए क्या अब जैसे कहेंगे? मैं वो जगदीश चौक की चढ़ाव में चढ़ाते हैं, जी, लगाते जी, जी, हैं स्पीड ब्रेकर। अब वो क्या हमारा रथ यात्रा निकलती है तो उस समय चढ़ा वो ढलान में जाती है, ऊपर चढ़ती है जी। तो दिक्कत आती है, तो उस समय वापस स्पीड ब्रेकर सारे हटाए गए। जी जी। नहीं मैम, अपना जो ठीक है वो तो टूरिज्म पॉइंट भी हो गया। जो वार्ड के अंदरूनी बात करें आपके वार्ड के, जैसे अभी ये चिंतामणि घाटी ले लें, ये घाटी ऊपर जो चढ़ रही है और वापस नीचे उतर रही है, तो यहाँ जो ढलान में जो गाड़ियां उतरती है, नहीं तो यहाँ का मैंने कभी दिया ही नहीं। मैं वही यहाँ का मैंने कभी स्पीड ब्रेकर का यहाँ का नहीं दिया। नहीं, लंबे समय से जो भी मांग दिया भट्टानी चोटा का दिया, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है ही नहीं घाटी के ऊपर। मैम, पर लंबे समय से जो लोगों की मांग है आपके वार्ड में वो नहीं लगे, इस पे क्या कहेंगे? क्या निगम ने आपकी सुनवाई इस पे भी नहीं की? नहीं, इस पे मैंने दिया ही नहीं ना। अंदर वाला, अंदर पार्ट का मैंने दिया भी नहीं, मैंने बाहर का दिया। बाहर का दिया। एक यहाँ था जो मैंने स्मार्ट सिटी वाले से बनवा दिया, ऊपर घाटी का था जो, जी। और बाकी यहाँ पे जरूरत है ही नहीं। अच्छा, तो इतना सारे ब्रेकर लगा के भी क्या करेंगे? स्पीड ब्रेकर की आपकी अगर मांग है और मैडम कह रहे हैं क्या करेंगे, लेकिन आपको अगर मांग लगती है और आपका काम नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि मैडम तक जरूर पहुंचे कि भाई यहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल मैम मेरा ये है कि आपके वार्ड में सीवरेज जो लाइन है, जो ढक्कन है उसके जो लगे हुए हैं, उनमें से पानी गंदा निकलता है और वो रोड पे फैलता है, जिससे गंदगी फैलती है। अब कहने का मतलब जो गंदगी फैल रही है उसके लिए आपने कोई प्रयत्न किया है? उसके लिए वही हमने विकास जी सीवरेज वालों को बुला के उसी समय जब हमारा फोन आता है या मैं खुद कभी देखती हूँ तो फोन करके बोल देती हूँ। अच्छा। बस जगदीश चौक वाला जैसे उदय होटल है विला, उसके वहाँ ज्यादा होता है, तो वहाँ पे मैंने विकास जी बोले, मैंने कहा इसका लाइन खुदवा के एक बार चेक करवाओ जी। तो सारी गंदगी, क्यों पर्यटन इलाका सारा, आपके कहने के बाद वहाँ पे हर बार होता रहता है। नहीं वही मैम, एक्चुअली क्या आपके कहने के बाद भी इतनी बार अगर जो पानी निकलता है, हाँ, तो इस पे क्या कहेंगे आप? पानी वही है, वो लाइन चेक होगी जब स्मार्ट सिटी वालों को ये लाइन चेक करेंगे। एक ये वाली समस्या है और एक सुलभ शौचालय की जो अपने यहाँ पे सोलंकियों की घाटी पे। अच्छा। इसके लिए भी बहुत बार बोला लेकिन उसकी सुनवाई हुई नहीं। घरों के लोग इतने परेशान है, वो छोटी पाइपलाइन डाल दी और वो सुलभ का सारा पानी जाता है, आए दिन फंस जाता है, आए दिन में वहाँ पे बुलवा के सही करवाती हूँ। मैम ये जो समस्या है ये लंबे समय से है, इसके लिए निगम में आपने कितनी बार मुद्दे उठाए? निगम में कितने मुद्दे ऐसे हैं जो आपने उठाए? आप ये बताएं। 5 साल में 5 साल में ये इसका ज्यादा हुआ। सुलभ काउंसलर का तो हमने 2-3 बार मैंने बोला था। और अभी जब मेरे पास 1-2 औरतें और आई, मैंने कहा आप मेरे लेटर पैड ले लो और मेरे साथ चलो, अपन निगम में खुद जाके बोलते हैं भाई आप 5-7 जने आओ, भाई जो समस्या हम अपन सुलझा रखा है। मेरा भी बोला, उन्होंने कहा हम चलेंगे। मैंने कहा आप आओ, मेरे साथ चलने को तैयार हूँ। और वहाँ बोलते हैं, जब नहीं सुनते स्मार्ट सिटी वालों को कई बार बोला, अब वो सुन रहे ही नहीं है। मैम निगम से भी आप उस सुलभ को लेकर परेशान थे, इधर स्मार्ट सिटी से आप इससे परेशान हैं। मतलब कहने का मतलब आप नहीं, वो जो सुलभ का है वो वाला स्मार्ट सिटी का है, निगम का नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, स्मार्ट सिटी के अंदर है, ठीक है, मैं वही जा रहा हूँ जहाँ आप समस्या आ रही है ना, उस समस्या पे जा रहा हूँ कि भाई आपकी सरकार है, निगम में भी बोर्ड आपका है और राज्य सरकार भी आपकी है, नेताजी भी अपने, सांसद भी अपने, ऊपर से डबल सरकार भी अपनी, डबल इंजन की सरकार भी अपनी, फिर भी ये समस्या आपकी सुनी नहीं जा रही है। हाँ, ये वाले क्या कहेंगे? सुलभ कॉम्प्लेक्स से लिए अभी तक नहीं सुनी मैंने। स्मार्ट सिटी वालों को 2-3 बार बोला, इस बार सोचा हमने कहा वो औरतें आवे तो हम एक बार जाके और आवे कि भाई इसका कुछ सुलझा तो लाइन दूसरी डालो या कुछ करो। आपने इसको लेकर किसी नेता या जनप्रतिनिधि से बात की है? ये हमने स्मार्ट सिटी वालों से बात की। नहीं, स्मार्ट सिटी से तो की है, लेकिन स्मार्ट सिटी ने आपकी नहीं सुनी है, तो इसके लिए आपने कोई प्रयत्न किया है क्या? यूं कह रहा हूँ। बस स्मार्ट सिटी वाले से ही किया मैंने। अच्छा। या 1-2 बार हमने पाराजी भाई साहब को बोला था। तो उसके बाद कोई सुनवाई हुई? उसके साथ कोई सुनवाई हुई नहीं। बिल्कुल। बस आते हैं, जब बोलते हैं सफाई करके वापिस चले जाते हैं, चालू कर देते हैं लाइन को और फिर वापिस चले जाते हैं। बिल्कुल, ये सियासत का जायगा आप देख रहे हैं और लगातार अलग अलग पार्षदों से हम आपको मिला रहे हैं और पार्षद मिल रहे हैं, उनसे जानना चाह रहे हैं कि किस तरह के सवाल हैं, किस तरह के कमियां हैं और किस तरह के विकास हैं। लेकिन वार्ड 52 की जो जनता है आज उसकी बात की जा रही है। यानी कि मेरे साथ तारा मैम जो है, यानी कि बता रहे कि जो समस्या ये थी, यानी कि सुलभ कॉम्प्लेक्स की जब निगम की समस्या आई थी तो उसके लिए भी इनकी नहीं सुनी गई। कहीं न कहीं निगम की उस समस्या पे कहीं न कहीं आखिर उदासीनता रही है इनके लिए, तो जो इनकी सुनी नहीं गई है। लेकिन बात करेंगे मैम, सही यही बात कहना चाह रहे हैं आपको, मतलब जो बात आपकी नहीं रखी गई है तो उदासीनता तो है कहीं न कहीं आप। तो बिल्कुल अगली बात करेंगे
फिलहाल जिस तरह से आप देख रहे हैं, पार्षद जनप्रतिनिधि जो होता है जनता के बीच रहता है। अब बिल्कुल अपन उस साइड जाना चाहेंगे क्योंकि सवालों के आखिरी पड़ाव में है। तो मैम अब ये बताएं, आपका जो आप जनप्रतिनिधि हैं, निगम की बोर्ड बैठक में कितनी बार गए आप? मैं हर बैठक में जाते हैं। कितने मुद्दे ऐसे हैं जो आपने उठाए हैं अभी वार्ड के लिए प्रमुखता से? प्रमुखता का तो मैं देखती ये सुलभ कॉम्प्लेक्स का है, नहीं, दूसरा और कोई बड़ा एक मुद्दा? ये जो अपने बटनी चोटा वाला है, मेन मुद्दा तो अभी तक ये, इसका तो जी। इतने वर्षों से भी गुलाब जी साहब कुछ नहीं कर सके, जी। तो अब इसका तो अब मैं भी क्या कर सकूं। तो कहने का मतलब आए दिन क्या उसका भराव नीचे आ जाता है, आए दिन उठा और लोगों को इतनी पतली गली बन जाती है और इतनी परेशानी होती है कि बस। तो इसके लिए आखिर आप किसको दोषी मानते हो? मतलब गुलाब जी साहब भी नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे? आपने ये शब्द कहा है, इसमें मैं किसी तो को नहीं दोषी मान मानते हो? सकती हूँ। निगम को कौन मानते हो दोषी या बताओ? उदयपुर की जनता को मानते हो या फिर सरकार को मानते हो? किसको दोषी मानते हो? नहीं नहीं, अब इसमें मैं किसको दोषी मानती आखिर वो हूँ? जो हुआ ही नहीं है ना। मेरा जो कहना है बताओ। कि भाई जो काम नहीं हुआ है, ये गलती किसकी है? यूं तो बताओ आपका, मतलब हाँ वास्तव में यहाँ ये दिक्कत आ रही है। जनता वो इनकी है, जिसका जो प्लॉट है उसी की है, उसी की है, बाकी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब उसमें क्या मेंबर बनते जा रहे हैं उनके, लेकिन इसका सुलझाना कोई नहीं कर रहा। मैं बचपन से देख रही हूँ, मेरे को जब से समझ आई है, जब से ये पढ़ा सही हुआ है। है। बिल्कुल मैम, अगला सवाल है, निगम की बोर्ड बैठक में कभी ऐसा जैसे जो आपका नहीं सुनी गई, तो कहीं ना कहीं आपका कोई तालमेल किसी से मुद्दे, जनता के मुद्दे को लेकर झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, अपने को किसी को कोई झगड़ा नहीं। मतलब जब आपकी नहीं सुनी गई तब भी आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, अभी तक सबसे कुछ नहीं, मैंने कभी किसी को सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा। बिल्कुल। अब बात करेंगे महापौर जी की, यानी कि जीएस टाक साहब थे, 5 साल आप रहे, जन मुद्दों को लेके गए होंगे उनके पास, कैसा रहा उनका कार्य? आपका मुद्दे कितने सोल्व किए उन्होंने? नहीं, उन्होंने तो सारे अपने को जब भी होता है उन्होंने सारे सोल्व किए। तो फिर ये सुलभ वाला क्यों नहीं किया? सुलभ वाला तो ये अभी तक नहीं हुआ। सुलभ वाला मैंने बोला भी नहीं महापौर जी को कि ये बात है। आपने बोला ही मैंने देखा मैं खुद ही अगर कर सकती हूँ, जितने स्मार्ट सिटी वाले से किया, जब भी मैंने कहा, जब स्मार्ट सिटी वाले से। अच्छा, तो कहीं ना कहीं निगम से तो आपकी अच्छी रही? नहीं, निगम से मेरी अच्छी, निगम से मेरी कोई परेशानी नहीं थी। अगला कुछ ये थी मेरे खाली सिर्फ स्मार्ट सिटी वालों से। अगला चुनाव लड़ना है? वो अगला तो भगवान के ऊपर। नहीं, आपकी क्या राय? अपनी जो सीट आएगी वो दिखा रहेगा, उसमें देखेंगे। नहीं, तो आपकी राय तो है कि मतलब हाँ चुनाव लड़ना है? राय लड़ पकड़, जनता चाहेगी, चुनेगी और टिकट देगी गवर्नमेंट, तो लड़ लेंगे। गवर्नमेंट टिकट देगी तो? हाँ, ये अपने जो भी बिल्कुल सरकार देगी तो ले लेंगे। अगला ये है कि चुनाव तो आप लड़ रहे हैं, ठीक है। अब मेरा ये, आपकी जो जनता के बीच में आप रहे, आपको कोई ऐसा कार्य है जो जिसमें काफी समस्या आई? नहीं, मेरे को तो ऐसा कोई कार्य नहीं था, सब में समस्या बस थोड़ा बहुत स्मार्ट सिटी वालों का था, तो उनका कंप्लीट हो चुका है, बाकी सारे काम अच्छे, क्योंकि मेरा पूरा वार्ड स्मार्ट सिटी में गया। रोड लाइट को लेकर? नहीं, रोड लाइट को लेकर भी मेरे लाइट है, जब भी फोन करते हैं उसमें लाइट लगा देता था। स्वास्थ्य विभाग को लेकर? स्वास्थ्य विभाग में भी सही है, ऐसा कुछ नहीं। आसपास कोई है ऐसा क्लिनिक है या बड़ा हॉस्पिटल है? नहीं, हॉस्पिटल तो मेरे एक जगदीशों के या डिस्पेंसरी, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों अच्छे हैं? दोनों अच्छे। बिल्कुल। ये सियासत का जायका यानी कि वार्ड 52 की बात की है मैडम ने। और मैम एक चीज आखिरी सवालों की ओर है, लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपकी वार्ड में आप घूमे या नहीं घूमे, लेकिन आपकी वार्ड की जनता का आपका तालमेल कैसा रहा? अच्छा रहा? अपना तो अभी तक तो अच्छा है। देखो, फिर जनता का अंदर का अपन नहीं कह सकते हैं, बाकी अपन ने न तो किसी को कभी कुछ बोला न कभी लड़े। तो मैम आखिरी सवाल यही था कि आपकी जनता से कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? आज जनता को उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, जनता का, जो कि हमने जनप्रतिनिधि बनाया। और अगर उनके मन में कोई गुस्सा हो तो उनसे माफी चाहते हैं। और हम क्या सब एक्चुअली गाटी जहाँ होती वहां मैं नहीं चढ़ सकती, गाड़ी लेके जाती थी और घूम के आ जाती थी। बिल्कुल, यहाँ मैम ने बात रखा, अपने पक्ष रखी और अपील रखा। फिलहाल आप देख रहे हैं जिस तरह से सियासत का जायका जो है, अलग अलग नगर निगम के पार्षदों से हम मिला रहे हैं और अलग अलग जनप्रतिनिधि से मिला रहे हैं और अलग अलग समस्याओं को भी आपको दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता और जनप्रतिनिधि के तालमेल के बीच में जो जन समस्या है कहीं ना कहीं मुद्दा बन जाती है, उसको हम सियासत के जायके में इसी तरह दिखा रहे हैं। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, मैं चेतन निराला, आप जुड़े रहिए उदयपुर न्यूज के साथ, सियासत का जायका। नमस्कार। साफ सफाई की हो बात, वाइटेक्स है ना आपके साथ। चाहे घर की फर्श हो या हो घर का बाथरूम, लिक्विड क्लीनर फर्श चमकाएं और एयर फ्रेशनर महकाए रूम। ताजगी होगी अब पूरे घर में और बचत होगी आपके खर्च में। वाइटेक्स के अलग अलग सफाई और एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट जो दे शानदार सफाई और महकाए आपके घर को हर वक्त।